ये एक ऐसी फाइल है जिसे कभी सामने आना ही नहीं था, पर जब खरात फाइल्स लीक हुई तो सिर्फ एक आदमी का चेहरा सामने नहीं आया, नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही बेनकाब हो गया। आज हम सत्ता, शोषण और साजिश, इस पूरे खतरनाक खेल की एक एक परत खोलने वाले हैं जो अब तक बंद दरवाजों के पीछे खेला जा रहा था। कहानी की शुरुआत ही ना एक ऐसे सवाल से होती है जो दहला देता है, और ये सवाल सोशल एक्टिविस्ट उठा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में भी एक एप्स्टीन नेटवर्क चल रहा था? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस गहरी और खौफनाक सच्चाई की तरफ इशारा है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, इस पूरे केस में भूचाल तो तब आया जब सबूत लीक हो गए। एक ऐसा लीक जिसने रातों रात पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही मोड़ दिया और सिस्टम पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। इस पूरे विवाद के सेंटर में थे 100 से भी ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो, और ये वही सबूत थे जिन्हें एक्टिविस्ट तृप्ति देसाई ने पुलिस को सौंपा था। मतलब जो सबूत सबसे ज्यादा महफूज होने चाहिए थे, वही सबसे बड़ा खतरा बन गए। अब सोचिए जरा, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है इसमें? वो ये कि जो सबूत पुलिस की सेफ कस्टडी में थे, वो अचानक से पब्लिक में कैसे आ गए? व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। इसने न सिर्फ विक्टिम्स के जख्मों को फिर से हरा कर दिया, बल्कि भरोसे की उस नींव को ही हिला दिया जिस पर हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम खड़ा है। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे का ये जो बयान है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये बताता है कि जब रखवाले ही सवालों के घेरे में आ जाएं, तो सिस्टम पर से आम जनता का भरोसा कैसे टूट कर बिखर जाता है। चलिए अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा आदमी जिसके दो चेहरे थे, एक जो दुनिया को दिखता था और दूसरा जो बंद दरवाजों के पीछे छुपा था। नाम अशोक खरात। यहाँ देखिए अशोक खर्रात की दोहरी दुनिया कितनी साफ दिखती है। बाहर से वो एक इज्जतदार बाबा था, दावा करता था कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन अंदर से जांच करने वालों को एक ऐसा मास्टरमाइंड मिला जिस पर यौन शोषण से लेकर एक पूरा काला साम्राज्य चलाने के इल्जाम थे। खरात का काम करने का तरीका किसी शातिर शिकारी जैसा था। वो आध्यात्म को अपने अपराधों के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता था। इलाज के बहाने महिलाओं को फंसाया जाता, उनके वीडियोस बनाए जाते और फिर उन्हीं वीडियोस के दम पर ब्लैकमेलिंग और पैसों की वसूली का खेल चलता था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह खरात का ये डरावना किला भी ढहने वाला था, और इसकी नींव हिलाने वाला कोई बाहर का नहीं था, बल्कि अंदर का ही एक आदमी था। आइए देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। इस पूरी कहानी का असली हीरो एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। खरात का अपना ऑफिस बॉय नीरज, उसने अपनी जान दांव पर लगाकर स्पाई कैमरे लगाए और उन सबूतों को बाहर निकाला जिसने इस पूरे काले साम्राज्य की चूलें हिला दी। जब खरात को लगा कि वो बुरी तरह फंस गया है, तो उसने अपना आखिरी दांव खेला। शिकारी ने खुद शिकार को ही अपना मोहरा बनाया और एक विक्टिम पर दबाव डालकर नीरज के खिलाफ ही झूठा केस दर्ज करवा दिया। पर एसआईटी की जांच के सामने उसकी ये चाल भी फेल हो गई। तो फिर मैदान में उतरी एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और कमान संभाली आईपीएस ऑफिसर तेजस्विनी सातपुते ने। और जैसे ही जांच शुरू हुई, मामले की गंभीरता सामने आने लगी। आप आंकड़े देखिए, 8 एफआईआर, 35 से ज्यादा वीडियो रिकवर हुए और 7 केस सीधे एसआईटी के पास। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बता रहे हैं कि मामला कितना बड़ा और कितना गहरा था। और यहाँ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि खरात का साम्राज्य सिर्फ शोषण तक ही नहीं था। नासिक, मुंबई, पनवेल में फैली करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टीज और पद संस्था में 100 करोड़ के फंड्स, ये आंकड़े उसके अपराधों के विशाल फाइनेंशियल जाल को सामने लाते हैं। अब आते हैं इस केस के सबसे जरूरी और परेशान करने वाले पहलू पर। यह सिर्फ एक इंसान के जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक सिस्टम के धोखे की कहानी है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो होता क्या है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि पुलिस कस्टडी से सबूतों का लीक होना ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये तो न्याय की आत्मा पर हमला है। ये एक ऐसा धोखा है जो पूरे प्रोसेस को अंदर से खोखला कर देता है। और इस धोखे की सबसे भारी कीमत विक्टिम्स ने चुकाई। जिस सिस्टम पर भरोसा करके उन्होंने अपनी सबसे मुश्किल कहानी सौंपी थी, उसी सिस्टम ने उनकी प्राइवेसी को सरेआम कर दिया, उन्हें फिर से उसी दर्द से गुजरने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के आखिर में इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस लोकल मामले की गूंज एक इंटरनेशनल स्कैंडल तक पहुंच रही है। नाम अलग हैं, जगह अलग हैं, लेकिन कहानी का जो पैटर्न है वो डरावने तरीके से एक जैसा है।
खरात और एप्स्टीन दोनों ही मामलों में ताकतवर लोगों ने कमजोरों का शोषण किया, एक दिखावे की आड़ में पूरा नेटवर्क चलाया और सिस्टम में वो कमियां थीं जिन्होंने ऐसे अपराधों को पनपने दिया। सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया का ये बयान इस पूरे स्कैंडल को एक लाइन में समेट देता है। ये तुलना इस केस को एक लोकल क्राइम से उठाकर सत्ता के गलत इस्तेमाल और सिस्टम की नाकामी का एक बड़ा प्रतीक बना देती है। और आखिर में ये मामला हम सबको एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब वो सिस्टम ही धोखा दे जाए जिसकी जिम्मेदारी पीड़ितों की हिफाजत करना है, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जा सकती है? Every second, the internet creates something new. Stories, ideas, and moments the world can't stop watching. The next few seconds might completely change how you see the internet. Welcome to Internet Video Center. We bring you the most interesting, surprising, and useful stories from across the internet. Enjoy this video, subscribe now, because the next video might reveal something even more surprising.